और कमीशन ने अभी 800 करीब 700 से ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को की नियुक्ति भी की है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ाई होनी चाहिए और सेशंस टाइम पर होने चाहिए। अभी आपने देखा होगा प्रधान अध्यापकों का बहाली जो थी उसके भी एग्ज़ाम हो गए हैं। फाइनली कितने और पद हैं कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है। हर जगह के प्रमाण पत्र जो हैं उसको हम लोग जांच कर रहे हैं और जहाँ भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है, सबको जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज़ के रूप में ट्रीट करके हम लोग फिर करें। उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है और उसमें जो भी शिक्षकों का तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी। क्योंकि बहाली शिक्षा विभाग में चल रही है, तो क्या उसका असर पड़ेगा, क्या उसमें रिजर्वेशन पड़ेगा? आपको पता होगा कि सरकार इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय गई है और उच्चतम का न्यायालय का जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो तो रहेगा ही, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। शिक्षा विभाग में और बहाली निकलने वाली है। अभी आपने देखा होगा प्रधान अध्यापकों का बहाली जो थी उसके भी एग्ज़ाम हो गए हैं और हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि फाइनली कितने और पद हैं कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है, तो इन सब को लेकर के हम लोग फाइनल एक फिगर आएंगे, उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो हम लोग एक एक जिनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है और जो भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, तो शुरू में तो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में नहीं दिए जाते हैं, तो हर प्रमाण पत्रों की हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर इसीलिए आपने जो वैकेंसी की बात कही, तो हर जगह के प्रमाण पत्र जो हैं उसको हम लोग जांच कर रहे हैं और जहाँ भी पाए जाते हैं कि प्रमाण पत्र सही नहीं है या जो भी क्लेम है उन्होंने किया वो सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध हम उन्हें भी नौकरी से हटाते हैं और उन सभी जो वैकेंसीज होगा पुनः उनको जोड़ करके हम लोग, इसीलिए मैंने जो फाइनल फिगर है उन सब को जोड़ करके जो फाइनल नियुक्तियाँ होंगी उन सबको वैकेंसीज के रूप में ट्रीट करके हम लोग फिर करें। अभी तक कितना ऐसे लोग? वो आंकड़ा अभी फ़िलहाल कुछ समय लगेगा, क्योंकि 1,87,000 से ऊपर लोग उसमें नियुक्तियाँ हुई थी, तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है कि एक एक को हम लोग सही तरीके से छानबीन करें। एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है और उसमें जो भी शिक्षकों का तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी, लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे कि खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशन्स दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पठन पाठन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिकी विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय हों, वहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से, और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। क्या इस साल तबादला होगा मतलब? हाँ, इस साल हम लोग पहले शिक्षा नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूतिपूर्वक जिन मामलों में विचार करना है उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। हम लोगों ने अधियाचना जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे मंगा करके कमीशन को भेज दिया है और कमीशन ने अभी 800 करीब 700 से ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को की नियुक्ति भी की है और हम लोग के पास भेजा था, तो हम लोगों ने उसे अप्रूव करके भेज दिया है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, तब तक ये इस कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट लेक्चरर्स का प्रावधान किया गया था, यूनिवर्सिटीज़ में किया गया है कि जहाँ जिस विषय में लेक्चरर्स की कमी हो उन विषयों पर गेस्ट लेक्चरर्स रख सकते हैं और
जो कमीशन है वो लगातार इंटरव्यूज़ ले रहा है और जो भी परीक्षाएं वो अपने तो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, लेकिन हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द जो भी वहाँ पर वैकेंसीज़ है यूनिवर्सिटीज़ में उसको पूरा करें, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की जो भी है, और दूसरा साथ ही साथ हमने बैठक में सभी वाइस चांसलर से कहा भी है कि सेशंस टाइम पर हो, तो सेशंस हो बिल्कुल टाइम पर करना है, और ताकि हमने ये भी अपनी बातें कही कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टूडेंट सेंट्रिक पढ़ाई होनी चाहिए और सेशंस टाइम पर होने चाहिए, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल है। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।